सुंदर समय दिया है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपका, क्योंकि आप अद्भुत हैं, जीवित हैं, सामर्थ्य हैं। प्रभु यीशु, आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमें अपने मार्ग में प्रत्येक दिन भी चलते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हम अपने आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन भी चलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर समय के लिए, इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका आराधना करते हैं। हृदय से आपका धन्यवाद और प्रभु धन्यवाद। इब्रानी 10:10 कहता है कि यीशु मसीह के कुशल बहाए हुए लहू के द्वारा पवित्र पिता की इच्छा के अनुसार हम पहुंच गए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने कलवरी क्रूस पर लहू के बहाने के द्वारा हमें पापों से मुक्त किया है। थैंक यू जीसस। अब हम आपके संतान हो गए हैं, प्रभु आपने हमें संतान ठहराया है। धन्यवाद करते पिता। वो वचन कहता है रोमी 8 उसका 1 में प्रभु, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। थैंक यू जीसस। आपने हमें यह अनुग्रह प्रदान किया है कि हम अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अगुवाई में चलते हैं। प्रभु हमारे अगुवाई करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और आपने हमें अपना संगी वारिस ठहराया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू डैडी गॉड। थैंक यू अब्बा पिता। हम आपकी आराधना करते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं, अब राजाओं के राजा, अब प्रभु के प्रभु है। प्रभु हमारे मांगने से हमें बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं कि हम आपके अगुवाई में हर बातों का बताता है। रोमी 8 उसका 26 में इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा ही भर भर को जो ज्ञान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना सिखाते हैं, हमारा अगुवाई करते हैं, संभाल लेते हैं। तो हम दीजिए पिता, हम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति से हम आपकी आराधना कर पाए और आपके नाम को महिमा दे पाए। जीसस, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू अब्बा पिता। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू अब्बा पिता। आइए प्रियो, तो परमेश्वर पिता की आराधना करे, स्तुति करे, क्योंकि हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है, हमें संभालता है, हमें हमसे प्रेम करता है। इससे पहले कि हम उससे प्रेम करें, उसने हमसे प्रेम किया है। आइए हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू बहुत धन्यवाद। शारोन का गुलाब तू है मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब तू है मेरा मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। यस प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लिए जिएंगे। जब तक स्तुति में पाए जाते हैं, हम आपके लिए जीते हैं, आपके लिए जिएंगे। प्रभु यीशु, मेरा सब कुछ है और
मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तो आपको वचन कहता है कि जीवन की रोटी यीशु है और जीवन का जल यीशु है। जो उसके पास आएगा वो कभी भूखा और कभी प्यासा ना होगा। धन्यवाद करते हैं कि आप जीवन की जल है, आप जीवन की रोटी है। पिता हम जीवन के जल में से हम पीने पाए, जीवन की रोटी में से हम खाने पाए और हम कभी भूखे और प्यासे ना हो, बल्कि हम आप में तृप्त होते चले जाए प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपकी प्रशंसा हम करते हैं पिता के आप राजाओं के राजा है, आप राजाधिराज है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। शारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। विश्व मसीह का धन्यवाद है। तब जब तक पृथ्वी पर जिए हम आपके प्लान और पर्पस को अपने जीवन में पूरा करते हुए जिए प्रभु। ये अनुग्रह या आशीष हमें दीजिए पिता। आपके प्लान और पर्पस हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से अलाइनमेंट करने प्रभु। थैंक यू लॉर्ड कि आप हमारे सब कुछ हैं, हम पर अनुग्रह प्रदान करते हैं, हमें अपने लहू में छिपाए रखते हैं, ढके रखते हैं पिता। हमारे आड़ और ढाल बन जाते हैं प्रभु। हम थैंक यू बोलते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हमारे विफलता में अपने बल का देते हैं पिता। हम जब हमको समझ नहीं आता अब हमारे अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा। हम दीजिए हम आप हमारे लिए और अधिक वास्तविक हो जाइए पवित्र आत्मा, और अधिक आप पे डिपेंड हो जाने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। बस तो हम आपके लिए जिएंगे। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम तू है मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तो धन्यवाद जब हम अपने जीवन के जल में से लेते हैं और हम जीवन की रोटी में से खा पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह प्रदान कीजिए हम आप में बने रहने पाए और आपका धन्यवाद हम जीवन हम करते रहने पाए। जब तक स्थिति पाए जाए हम आपके आराधना, आपकी प्रशंसा हमारे मुख से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से
होती रहने पाए पिता, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शबर बला बला सब शकर बला तंदा बला पूरी बला विश्व बला बला शल बला बला बस। थैंक यू जीसस, देवा का शबर तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ। आइए समर्पण भावना से यीशु, तेरे पास तेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे हर दिन, तेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे हर पल, तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रभु यीशु के नाम में थैंक यू जीसस, आप मेरे प्रभु हैं प्रभु, आप मुझे उद्धार का जीवन दिया, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आपने मुझे संभाला है, आप मुझे संभालते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आप हम सबको संभालते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। रोमी 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन जी के हमारे बातों में आपका धन्यवाद करते रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, सारे बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। थैंक यू जीसस, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए सारी बातें लाइक ऊपर करके। थैंक यू जीसस। हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, तेरी हर बात तेरी महिमा आती रहे हर पल, तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन, तेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
स्वर्ग विराजमान प्रभु यीशु, हम आपकी चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और अपना हृदय आपके लिए लाते हैं प्रभु यीशु। अपना हृदय हम आपको सौंप देते हैं, तब संभाल लीजिए, हम आपके द्वारा संभाले जाने पाए। आपकी आराधना हमारे जीवन में से होकर बहने पाए, आपकी प्रशंसा हम हमारे जीवन में से होकर बहने पाए, हम आपकी आराधना कर पाए, प्रशंसा कर पाए। हृदय की कठोरता और मलिनताओं को निकाल भाग के पिता में लहू और मांस कर दे दीजिए प्रभु। हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने में हर पल तक तैयार रहने पाए, आपकी प्रशंसा जीवन भर करते रहने पाए। पिता, जो भी योग्यताएं आपने हमें प्रदान की, उन सारी योग्यताओं के माध्यम से हम आपकी प्रशंसा कर पाए, हमारे कार्यों के माध्यम से हम आपकी प्रशंसा कर पाए, हमारे बोली से, हमारे स्वभाव से हम आपके नाम की महिमा कर पाए। हमें उस वृक्ष के समान बनाइए पिता, जो हर मौसम में फलता हो प्रभु यीशु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से सदा सर्वदा होने पाए प्रभु। हम आपको ढूंढने और आपको खोजने वाले बन जाए, परिस्थितियां भी हमें आपके प्रेम से अलग ना करें पाए प्रभु। हम आपसे हर एक परिस्थिति में प्रेम करने पाए, हर एक बातों में प्रेम करने पाए प्रभु, आपसे लिपट कर रहने पाए, और आपकी बाट हम जोते रहने पाए प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord आत्मा। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल तेरी हर शान तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ 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 पिता, अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं, संभाल लीजिए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद कर पाए और आपके नाम को सदा सर्वदा प्रशंसा करते रहने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। शबरमला शबरमला थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना स्तुति हमेशा करते रहना। वचन कहता है पिता कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जैसे 61 कहता है प्रभु, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ। यस लॉर्ड, आपके प्रकाश हमारे जीवन में भरा जाता है प्रभु जी। हम आपके प्रकाश के तेज से तेजमय हो जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे सदा। नहीं
आवाज नहीं आ रही है। गाते रहे अब सदा। गाता रहूं मैं खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। प्रभु जीवन भर हम आपकी आराधना करें, हमें ऐसा बना प्रभु, हम ऐसा बना पिता, हम आपके चरणों से लिपट कर रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम ऐसा बना प्रभु कि हम आपके नाम की आराधना करते थके नहीं, बल्कि हम जितना थके हम उतने ही आपकी आराधना में शामिल हो पाए प्रभु यीशु। हमें ऐसा बना दीजिए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Thank you Jesus, thank you पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए। Thank you पवित्र आत्मा, हमेशा आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। Yes Lord, हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पवित्र आत्मा। Thank you प्रभु यीशु, thank you Lord। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। Thank you Jesus, thank you God प्रभु। और दीजिए हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा जीवन भर करते रहने पाए। आपके वचनों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं प्रभु, करने पाए प्रभु। धन्यवाद करने पाए प्रभु, आपके वचनों को पढ़ने पाए, आप में बने रहने पाए प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करते Praise the Lord. महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, क्योंकि आप महिमा से भरे परमेश्वर, ज्योति से भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है और आपका वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करती हैं। दीजिए पिता हमारे लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करने पाए पिता, और हम आपके नाम को हम महिमा हम देने वाले बन जाने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, अपना हृदय आपके सम्मुख में डेलते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। पिता हमारे अगुवाई कीजिए, जब हम प्रार्थनाएं करें प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहने पाए। जब हम आपसे बातचीत करें पिता, हम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति से हम आपसे बातचीत करने पाए। आपकी आराधना हमारे सम्मुख से होने पाए, हमारे मुख से होती रहने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हमारे अगुवाई कीजिए पिता कि हम हर एक कार्यों में आपको शामिल करें प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, चाहे बढ़ते ही जाने पाए। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैडी लॉर्ड। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोजमैन को डिक्लेरेशन के लिए, गवाहियों के लिए आमंत्रित करते हैं रोजमैन को।
रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। हमें सुरक्षित रखा आपने प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। पिता, इस समय जब हम डिक्लेरेशन में जाएं, घोषणाओं में जाएं, तो पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, आज के सेशन को आगे बढ़ाने में लीड करना। वी वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड, वी वेलकम यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 23 की घोषणा हम करें आज यीशु के नाम से, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है। यस लॉर्ड जीसस, यस, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। यस हालेलुया, यस प्रभु हमारा रक्षक है। यस हालेलुया, और हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। वह हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमें शांति भरी जल के धारे में ले चलते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रेखून ताला महाशोर खोरी बहान ताला बोशा। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, वो हमारे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं पिता, आप हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में जीवन ले आते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, चाहे खोश बोरी खान तला महाशोथुरबोशा। यस, हम डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे जीवन को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करता है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे सामने सही मार्ग को खोलता है। हम डिक्लेयर करते हैं ताकि हम उनके नाम की आदर कर सकें। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रेफोश रेखूरी बहान दला, चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई से क्यों ना होकर चले, तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड। रेखून तला महोशो रेखून तला महोशो लेखोरी बहानता, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रखोशरे पूरी खान तला महाशरे खून तला महाशा रोशर खून तला, वो हमारे सताने वालों के हमारे सामने मेज बिछाता है। रिखोशरे बहोन तला महाशा। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला महाशर, शत्रुओं का हमारे सामने कोई आज्ञा नहीं है। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला महोशा रफूश रे खून तला। यस, आपने हमारे सिर पे तेल मला है। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला बहोशा, और हमारा कटोरा उमड़ रहा है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, हमारा प्याला आशीषों से उमड़ रहा है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रिखोश रिखोरी बहान तला महाशो रिखोंदा। यस रिफान तला, तू हमारे साथ सर्वदा हमारे साथ रहता है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, भजन संहिता 21 का 6 और 7 कहता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। यस, तू अपने सम्मुख उसके हर्ष और आनंद से भर देता है। यस लॉर्ड, आपने हमें हमेशा के लिए आशीषित किया है, अनंत काल के लिए आपने हमें आशीषित किया है, सदा के लिए हमें आशीषित किया है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, जॉय इज़ आवर पोर्शन, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रेखोश रेखोन तला महाशो, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलेगा। यस लॉर्ड, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। लेवो श्री खून तरह मैं खो श्री खून तरह महाशो। यस, हम अपने वो श्री खून तरह हम डिक्लेयर करते हैं, हम असीम रूप से आशीषित हैं और जो कुछ भी हम छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हमारे पास
पास हर दिशा से शुभ समाचार आता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम हर एक प्रकार से हम आशीषित हैं, हम पूरी तरह से आशीषित हैं, हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने घराने में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हमारे घराने के हर एक बच्चे आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, इन सब बातों में सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा को देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह के। तो मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जी गवाहियों का समय। तो किन्हीं का कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मेरा नाम दीपा खलखो है और प्रेज द लॉर्ड सभी को। कल की बात है, कल मैं और मेरे हस्बैंड अपनी छोटी बेटी नर्सरी में पढ़ती है, उसको स्कूल छोड़ने गए थे। और छोड़ने के बाद हम लोग मतलब वापस रिटर्न हो रहे थे। उस समय हम लोग गाड़ी जैसे ही मोड़े, वैसे पीछे से कहाँ से गाड़ी मारा हम लोग को पता ही नहीं चला। लेकिन मतलब टक्कर इतना जोरदार था कि आसपास के सब लोग जो मारा गाड़ी उसको देखने के बजाय हम लोग को लोग देखने लगे, और वो मार के चला भी गया। तो लेकिन गाड़ी डैमेज हुआ, लेकिन हम लोग दोनों सुरक्षित है। तो परमेश्वर की इस आशीष के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद सर। हम दीपा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। तो प्रभु परमेश्वर को, पिता पवित्र आत्मा को सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी? प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है। मेरी फ्रेंड के पापा आईसीयू में एडमिट है और उनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और चंगाई की बहुत सारी गवाहियां हैं, क्योंकि जब उन्हें बानो से लिया गया रांची तो और एडमिट किया गया तो डॉक्टर बोल चुके थे कि उन्हें मतलब पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाटिक ब्लास्ट हो गया होगा, तो कम चांसेस है, रेफर करने के लिए कहा गया। पर भी प्रेयर और प्रभु पर भरोसा करते हुए उन्होंने बरनाबस में ही रखा। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो ल्यूकोसाइट्स का काउंट उनका जो नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 11000, वो था उनका 34000। वो प्रेयर की वजह से होते होते अभी उनका डिक्रीज हो गया है। रेगुलरली एवरी डे वो डिक्रीज हो रहा है और वो अभी 12,000 पहुंच गया है। और कल उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया है। कल डॉक्टर थोड़े पैनिक हो गए थे और सारे फैमिली मेंबर्स भी, क्योंकि ये हुआ कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि क्लॉट हो गया था आर्टरीज में। और उसके वजह से सारे डॉक्टर्स भी डर गए थे और परिवार के सदस्य भी। और इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रेयर के लिए और हम लोग लगातार प्रेयर करने लगे। और प्रोफेट सर को मैंने बताया और उन्होंने अगुवाई की कि हमें ऐसे प्रार्थना करना है घुटने में और टंग्स में प्रेयर करना है। और उसी रीति से हम लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु के मिरेकल को देखा, क्योंकि डॉक्टर्स जो अपने होप को लूज कर चुके थे, ग्रेजुअली बीपी बहुत डाउन हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच ही नहीं रहा था क्लॉट की वजह से। और मिरेकलसली आधे घंटे में अप्रॉक्स वो कंडीशन था 7:30 से बाद में वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, सांस बहुत फूल रहा था। बट 10:30 तक जब प्रेयर हुआ और प्रेयर के दौरान
एक मिरेकल हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोग का प्रेयर आंसर हो गया और जो ऑक्सीजन कभी वेंटिलेटर में 100 तक नहीं पहुंचता था, वो ऑक्सीजन का 100% दिखाया और साथ ही साथ वो स्टेबल हो गए और बीपी भी ग्रेजुअली बढ़ने लगा। तो इसके लिए पिता अब्बा को बहुत धन्यवाद कि उस सिचुएशन में जब सब लोग मतलब लूज होप कर चुके थे, डॉक्टर्स भी, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से सब चीज ऐसा हुआ और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया और क्लॉट्स डिस्ट्रॉय होने के क्लॉट्स को डिसॉल्व होने के लिए प्रेयर कर रहे थे और पैसेज जो एयर का पैसेज है ऑक्सीजन के लिए वो खुले और प्रभु ने किया उस चीज के लिए पिता अब्बा को बहुत धन्यवाद और प्रॉफिट को भी धन्यवाद कि उन्होंने अगुवाई किया और उसी रीति से हम सबों ने प्रार्थना की और वो प्रेयर आंसर हुआ और उस जो क्रिटिकल सिचुएशन था उससे बाहर निकाल करके उनका बीपी भी बढ़ चुका है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा हो गया है, 190s में है अभी, पर 100% पे हुआ जो कभी अभी तक नहीं हुआ था और कल प्रेयर के वजह से ये सब हुआ पॉसिबल। इसके लिए पिता अब्बा को बहुत धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू गॉड। नीलू मैम के गवाही से हम सब आशीषित है। कितना अद्भुत अद्भुत मिरेकल करते हैं हमारे प्रभु यीशु। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। तो आइए मेरे प्रियो, आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ऑफर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. संता मैम एंड शेखर जी को भी प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए। रोज मैम एंड अविनेश, गॉड ब्लेस यू। एंड सारे गवाहियों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लाखो सिखे होकारी लागो शनामा नखारा लाखो सा हुपारी लाबो शेबानी मना खरा लाखो सिखेरे लेखो शिकारी लखा सखा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hubari laba shabore lakha sene mene kere lekhe sike. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं फादर गॉड, पूरा लाबा शेखोरे लेके हुई सीटेड ऑन द थ्रोन, जो सिंहासन पर, सर्वोच्च सिंहासन पर जो विद्यमान है, होरा लखा सिखोरे लेके, और जो युगानुयुग जीता है, होरा लाबा शेबोने मैंने खेरे लेखो सिखाराला। फादर गॉड, हम प्रे करते हैं कि जितने भी लोग सिक बेड में हैं, बीमार हैं, उनके जीवन में हम प्रोनाउंस करते हैं फादर गॉड, फायर ऑफ गॉड के जरिए, ओरा लाबा शेबोर इलाका सखाना मना खारा लखो सेके हुबा रेलेखे सेखे रेलेखे सेखे हुबारा लाबो शबाना मना खारा लखा। कंप्लीट हीलिंग और कंप्लीट चंगाई को हम यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं फादर गॉड राइट नाउ। और अल्लाह खास सीरो लेखे सेखे, यीशु के गांव के द्वारा हम चंगे किए गए हैं फादर गॉड राइट नाउ। रेलोबा शबोर अल्लाह खासी नामा, सारा आदर, सारा महिमा और सारा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1-3 को फिर से एक बार पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आज का विषय है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और पद संख्या 4 के वचन को हमने कल पढ़ा। तीसरा वचन से हम देखेंगे कि जो उस पर बैठा है वह यशब मणिक्या सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है क्राउन्स, वो प्लूरल वर्ड्स में है क्राउन्स। दे हैव क्राउन्स ऑन देयर हेड। सोने का मुकुट उनके सिर पर है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अमंग द बाइबल स्कॉलर्स, जितने भी बाइबल स्कॉलर्स हैं, इन चीजों को लेकर अलग अलग व्यू रखते हैं कि ये जो सिंहासन पर जो 24 सिंहासन है और सिंहासन पर जो बैठे हुए लोग हैं, वे अलग अलग व्यूज में एक व्यूज है कि एंजल्स बीइंग है, एंजेलिक बीइंग है। और कुछ लोगों का ये व्यू है कि ये पुराने नियम के जो बिलीवर्स और नए नियम के बिलीवर्स का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके डेलीगेट्स हैं। मतलब 12 पुराने नियम से और नए नियम के 12 डेलीगेट्स। तो इन दोनों व्यूज को हमने कल देखा था। और आज जो थर्ड व्यू है कि ये चर्च को रिप्रेजेंट करता है, कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम चर्च की बातें को करते हैं तो चर्च का जो एज है, ये जो चर्च का जो एज है वो है पेंटेकोस्ट के दिन के बाद से लेकर रैप्चर के दिन। जो भी पृथ्वी पर के जीवन में जो लोग मसीह के विश्वास में अपने जीवन को जीते रहेंगे और परमेश्वर के वचन को थाम कर उस पर हम जीते रहेंगे, उन लोगों को, जो जय पाए हुए लोग के डेलीगेट्स या उसके रिप्रेजेंटेटिव को दर्शाया जाता है। ये थर्ड व्यू है। और अगर हम एनालिसिस करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दिखाया गया है कि वे सिंहासन पर हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हैं और उनके सिर पर मुकुट है। ये 3 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 चीजों को जब हम रिलेट करते हैं, जो चर्च है या फिर जो बिलीवर्स हैं, जो लोग बिलीवर्स, जो ओवरकमिंग बिलीवर्स हैं, उनके लिए ये तीनों चीज प्रोमिस की गई है। अगर हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 पद संख्या 21 के वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो खुलासा हुई है कि ये जो जय पाए लोग होंगे, दे विल बी सीटेड ऑन द थ्रोन। यहाँ पर मैं 21 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 का 21 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो जो जय पाए हैं उनके लिए ये प्रॉमिस है कि वे सिंहासन पर बैठाए जाएंगे। जो जय पाए हैं मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो ये जितने भी लोग जो रिडीम्ड हैं, जो लोग जय पाएंगे, उनके लिए ये प्रॉमिस है। पहला प्रॉमिस, जो कि ये 24 सिंहासन पर जो लोग विराजमान हैं, ये चर्च के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चर्च के डेलीगेट्स हैं।
उस व्यू को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा चीज जो है रेवलेशंस का ही चैप्टर में हम देखेंगे 3 का 5 को देखेंगे, जहां पर जो जय पाए वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे। ये प्रॉमिस किसके लिए किया गया है? हमने देखा कि वे सिंहासन पर बैठेंगे, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठेंगे और उनके सिर पर मुकुट होगा। तो चर्च की बातों को, चर्च के जो लेटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चर्च हैं, तो यहाँ पर थुआतीरा की, सरदीस की जो कलीसिया है, उसमें जो संदेश है उसका 3 का 5 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने में मान लूंगा। तो ये तीनों जो प्रोमिसेस है, पहला प्रोमिस कि मैं उन्हें सिंहासन पर बैठाऊंगा, दूसरा वे श्वेत वस्त्र को पहनेंगे। ये प्रोमिस जो है एक चर्च के लिए ये सारे प्रोमिसेस प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। और तीसरा मुकुट के बारे में जो हम वचन सुनेंगे, ये भी चर्च को ही संबोधित किया गया है, और ये है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 10, जो मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट दूंगा, ये कलीसिया का संदेश, कलीसिया को संदेश है। स्मुरना की कलीसिया को ये संदेश है कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और अगर हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में जो चर्चा सुनेंगे, जो रैप्चर कलीसिया, रैप्चर के बारे में जो बातें बाइबल में लिखता है कि जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है उसे जो चर्च कलीसिया के लोग बचाए जाएंगे, और उसी सिलसिले में आगे हम वचन को सुनते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 10 में जो रैप्चर्ड कलीसिया का जो वचन है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। देयर इज अ टाइम, एक ट्रिबुलेशन का फेज, 7 इयर्स का जो फेज है, क्लेश का समय, वो जो पृथ्वी के लोगों को परखने के लिए आने वाला है, उससे बचाए जाने के विषय में कलीसिया के बारे में बाइबल लिखता है। और उसी से आगे के वचन को कि अभी जो समय, जब तक हम रैप्चर्ड नहीं हो जाते, जब तक हम बादलों में उठा लिए नहीं जाते, तब तक हमें परमेश्वर के वचन को धीरज से थामे रहना है, ताकि हम वो मुकुट को पाए, हमारा मुकुट को कोई छीन ना ले। जो क्राउन, जो प्रॉमिस कलीसिया को की जाती है कि जब हम अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जीते रहेंगे तो हमें वो क्राउन मिलेगा। तो 11 वचन लिखता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो फिर से हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के 4 पद के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, और इस डिस्क्रिप्शन में हम पाएंगे कि ये जो 24 सिंहासन पर जो विराजमान, जो प्राचीन है, वे कौन है? ये चर्च के ही डेलीगेट्स हैं, चर्च के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंजेलिक बीइंग को कभी भी आप सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखेंगे, एंजेलिक बीइंग को क्राउन पहने हुए नहीं देखेंगे, एंजेलिक बीइंग को आप एज में नहीं देखेंगे। दे आर नॉट प्राचीन। जब भी हम बात करते हैं, एल्डर्स जब भी हम बात करते हैं, तो जिनका एक एज को दर्शाता है, मतलब जिनका एक आयु को दर्शाता है। बट एंजेलिक बीइंग्स आर यंग, वे एल्डर एज के कैटेगरी में नहीं आते। दे आर ऑलवेज यंग, वो कभी ओल्ड नहीं होते। तो एंजेलिक बीइंग का जो व्यू है वो यहाँ पर फिट नहीं होता है,
सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट के बिलीवर्स और नए टेस्टामेंट्स के बिलीवर्स की बातें और ये स्वर्ग में उनका प्रेजेंस की जो बातें हैं, सिंहासन थ्रोन रूम में जो प्रेजेंस दिखाया जा रहा है, बट ओल्ड बिलीवर्स के जो लोग होंगे और चाहे ज्यूइश पीपल के जो लोग होंगे, जो लोग रिडीम्ड होंगे वे तो चर्च के पार्ट हो जाते हैं, बट जो दोस हु आर नॉट रिडीम्ड, आज भी बहुत सारे ज्यूइश हैं जिनके लिए परमेश्वर का अपना एक कवनेंट है और उन कवनेंट को वो पूरा करने जा रहा है। और इस ट्रिबुलेशंस के पीरियड में दो प्रोफेट्स आएंगे, है ना, जो गवाहियां देंगे, और 1,44,000 इजरायली लोगों में से जो उनके 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र में से 12,000 एवेंजलिस्ट खड़े होंगे और उनके द्वारा पूरा इजराइल के लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। जाति जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और सेटन के युग का अंत होगा। दैट मीन्स अभी जो जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि ये वर्ल्ड जो है गॉड के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये दुष्ट के कंट्रोल में है। जीसस विल बी टेकिंग ओवर, सेकंड कमिंग में आने के बाद जीसस पूरी कंट्रोल कर लेगा। उससे पहले इस 7 ईयर्स के दौरान में बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ा रिवाइवल जो कि पूरे वर्ल्ड में होगा, और 1,44,000 जो इजराइल के लोग जो होंगे, जो लोग इस चीज के लिए सीलबंद किए होंगे, उन पर सील लगेगा, वे सुरक्षित होंगे और उन विपत्तियों का प्रभाव उनके जीवन पर नहीं होगा। और उन दिनों में वे सुसमाचार का प्रचार पूरे वर्ल्ड पर करेंगे और बहुत सारे लोग सुसमाचार के बातों को बिलीव करने के द्वारा वे बचाए जाएंगे। तो जो सेकंड व्यू जहां पर हम कहते हैं टोटालिटी ऑफ चर्च, मतलब वो जो चर्च और प्लस यहूदी जो ज्यूइश लोग हैं, इनका जो कंबाइंड जो टोटालिटी ऑफ चर्च कहने का मतलब दोनों चीज को, है ना, यहूदी प्लस जो गैर यहूदी हैं, जो कलीसिया को आज रिप्रेजेंट करते हैं, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन की बातों का व्यू लेके चलते हैं लोग। तो वो व्यू यहाँ पर फिट नहीं होता है, क्योंकि अभी भी इजराइल के लोग रिडीम्ड नहीं है। अभी भी बहुत सारे इजरायली लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिलीव नहीं किए, और इसीलिए जो ट्रिबुलेशन का जो फेज है, ये दो चीजों के लिए है। पहला है यहूदियों के प्यूरिफिकेशंस के लिए। उन दिनों में वे चीजों को समझने लगेंगे जब पुराने गवाह के रूप में जो प्रोफेट्स खड़े होंगे, 2 प्रोफेट्स खड़े होंगे, और साथ ही साथ जब 1,44,000 के जो लोग चुने हुए लोगों के द्वारा सुसमाचार की बातों को रखा जाएगा, और साथ ही साथ इस ट्रिबुलेशंस के जरिए जब मंदिरों में जब जिनको वे धोखे में जो एंटी क्राइस्ट है उनको कुछ दिनों तक वे भ्रमित होंगे, लेकिन जब उनके द्वारा कलीसिया मतलब मंदिर में जब घृणित वस्तुओं को लेकर आया जाएगा, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल मसीह नहीं है, और उन दिनों में बड़े तादाद पर लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे और वे रिडीम्ड होंगे, और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के समय में वे रिडीम्ड होकर वे भी मिलेनियम रूल में जो लोग इन 7 सालों के दौरान जो लोग बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे, रिडीम्ड होंगे, वे मिलेनियम रूल में प्रवेश करेंगे। तो अभी जो यहाँ पर स्वर्ग का जो सिंहासन, मौजूदा सिंहासन दिखाया जा रहा है, गॉड के थ्रोन रूम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ किनका दिखाया जा रहा है? रिप्रेजेंटेशन कौन रिप्रेजेंट कर सकेंगे, कौन किंगडम में थ्रोन रूम में अपनी मौजूदगी को दर्शा रहे हैं? तो यहाँ पर जो मौजूदगी दर्शाया जा रहा है वो रैप्चर्ड कलीसिया का, जो कलीसिया जो रैप्चर में उठाया जाएगा, ट्रिबुलेशन पीरियड अभी यहाँ पर चालू होने वाला है। इसके बाद हम एक एक कड़ी को खुलते हुए देखेंगे जहां पर पृथ्वी पर ट्रिबुलेशन का फेज होगा। और ये ट्रिबुलेशन का फेज कब होगा? जब कलीसिया ऑलरेडी रैप्चर्ड होगी और कलीसिया स्वर्ग में अपना रिप्रेजेंटेशन उनका होगा, तब जाकर यहाँ पर ट्रिबुलेशंस का पीरियड आएगा। तो ये जो 24 एल्डर्स जो यहाँ पर जो 3 व्यूज जो मेजर व्यूज है, उस व्यूज में जैसे कि मैंने कहा कि जो डिस्क्रिप्शंस हम यहाँ पर पा रहे हैं, और यही डिस्क्रिप्शंस, तीनों डिस्क्रिप्शंस
हम ऑलरेडी जय पाए हुए लोगों के जीवन में हम इन चीजों को देखते हैं कि उन्हें प्रोमिस किया गया है कि वे सिंहासन पर बैठाए जाएंगे। प्रोमिस किया गया है कि जो लोग जय पाएंगे वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे, और प्रोमिस किया गया है जो लोग जय पाएंगे वे मुकुट उनको दिया जाएगा। तो ये तीनों प्रकार का जो चीजें हैं जो कि कलीसिया के साथ ही ये फिट होता है, और कलीसिया को जो प्रॉमिस की गई है उन्हीं बातों के साथ ये टैली करता है। तो 4 वचन जो है उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ऑलराइट, अगर हम हेवन की बात करेंगे तो अभी चैप्टर्स में डिफरेंट बाइबल के वर्जन्स में एंजेलिक बीइंग, कई लोग एंजेलिक बीइंग के बारे में बात करते हैं। तो एंजेलिक बीइंग जो 3 प्रकार के एंजल्स जो थ्रोन रूम के अराउंड पाए जाएंगे, और वे थ्रोन रूम के अराउंड जो 3 प्रकार के एंजल्स पाए जाएंगे वे हैं सेराफिम, चेरुबिम एंड क्रीचर्स। जो क्रीचर्स, जो 4 प्राणी जो हम बातें करते हैं, तो वे थ्रोन रूम के अराउंड है। तो सेराफिम की जब हम बात करेंगे तो सेराफिम का जो मतलब होता है फायर, आग, वो अग्नि का ज्वाला, मतलब कैसे सराउंडिंग में आप देखेंगे कि वे फायर हैं ऑल अराउंड। एंड चेरुबीम जो है वो लाइट को दर्शाता है, प्रकाश को दर्शाता है। और उसी के बाद में हम क्रीचर्स के बारे में सुनते हैं जो आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे, जो सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। तो ये थ्रोन रूम के एंजल्स हैं। तो एंजेलिक बीइंग के बारे में ऑलरेडी बाइबल में हम डिस्क्रिप्शंस पाएंगे डिफरेंट वर्जन्स में। यहाँ पर जो थ्रोन रूम के जो एंजल्स हैं उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शंस नहीं है, बट हम अगर एजेकियल और आइजाया की किताबों को पढ़ेंगे, दानियल की किताबों को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इन चीजों का जिक्र को पाते हैं। उसके बाद थ्रोन रूम के अराउंड में लाखों करोड़ों के एंजल्स होते हैं, है ना। तो अभी का जो दर्शन है अध्याय 4 में जो दर्शन हम देख रहे हैं, ये दर्शन क्या है? ये थ्रोन रूम का दर्शन है। रैप्चर्ड कलीसिया जब स्वर्ग में जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर के सिंहासन के सामने में प्रस्तुत होंगे। उन्हीं का दर्शन यहाँ पर जो 4 के वर्ष में हम देखते हैं कि उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इस प्रकार सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन, और सिंहासन के आगे आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की आत्मा है। जो सिंहासन, जैसे कि जिस गॉड को हम वर्शिप करते हैं, इट इज अ रियल गॉड, और उनके पास अथॉरिटी है। सब चीज उसी के कंट्रोल में है, पूरे यूनिवर्स उसके कंट्रोल में है। और सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। बिजलियां और गर्जन का जब हम संदर्भ को देखेंगे तो क्या है, वो गॉड का वर्किंग पावर को दिखाता है, और उनके द्वारा जो चीजें कंट्रोल्ड है, और वे रिस्पॉन्स टू आवर प्रेयर को दिखाता है कि हाउ गॉड इज रिस्पॉन्डिंग। तो अगर हम रेवलेशंस चैप्टर 8 के पदों को पढ़ेंगे, अध्याय 3 और 3 से लेकर 5, 4 और 5 को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर ऐसा लिखता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर सिंहासन के सामने चढ़ाएं, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने में पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उन्हें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। दिस इज व्हाट गॉड का जो पावर है। बिजलियां जैसे हम बोलते हैं वो पावर को दर्शाता है। आज इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वर्ल्ड के बड़े बड़े फैक्ट्रीज, घर के बहुत सारे जो हमारे गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, एवरीथिंग इज रनिंग बाय पावर, है ना। वो बिजली क्रिएट होता है जिनके जरिए वो संचालित होते हैं, कार्य करते हैं। तो एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग विद दैट पावर। जो परमेश्वर के सिंहासन से जो बिजलियां निकलती है और जो गर्जन निकलते हैं, जो शब्द हैं,
उनके जरिए इट इंडिकेट करता है कि गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सिंहासन से जो बिजलियां और गर्जन निकलते हैं वो इस चीजों को दर्शाता है कि गॉड इज अल्टीमेट अथॉरिटी एंड गॉड इज द अल्टीमेट पावर एंड गॉड इज द अल्टीमेट जो पावर है जिनके जरिए एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिज पावर। उनके सिंहासन से सब चीज कंट्रोल्ड में है, सब चीज नियंत्रण में है, इन चीज को दिखाता है। और उसी के साथ साथ में वट एवर वी आर प्रेइंग इन वेन नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं इन वेन नहीं होती है, गॉड इज रिस्पॉन्डिंग। और उसका रिस्पॉन्स की बातें हम यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं, बिजलियों के जरिए, गर्जन के जरिए और शब्द के जरिए वो सिंहासन से वहां से प्रकट होते हैं। सो गॉड इज अ आंसरिंग गॉड। गॉड जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग हर्ड। एंड सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आज हमारे लाइफ में जो होली स्पिरिट का जो प्रेजेंस है, गॉड के साथ हमारा कनेक्टिविटी को दिखाता है कि प्रेजेंस वहां पर किंगडम ऑफ गॉड में भी आत्मा का प्रेजेंट है। एंड 7 स्पिरिट ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीटनेस में होली स्पिरिट का मौजूदगी परमेश्वर के सिंहासन के पास है और वही होली स्पिरिट पूरी परिपूर्णता के साथ वो हमारे जीवन में भी काम कर रहा है, वे हमारे जीवन के साथ में भी कनेक्टेड है। तो द गॉड दैट वी आर सर्विंग, वी आर कनेक्टेड, उनके साथ हम एक कनेक्शन में है, लिंक में है, एक रिलेशनशिप में है। इन चीजों को दर्शा रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा रिलेशनशिप है, जितना अधिक हम होली स्पिरिट के रिलेशनशिप में, उसकी घनिष्ठता में जितना अधिक हम बढ़ते चले जाएंगे, वैसा ही हम परमेश्वर के करीब होते चले जाएंगे। परमेश्वर की नजदीकियां हमारे जीवन में बढ़ेगा पवित्र आत्मा की मौजूदगी के जरिए। परमेश्वर के सिंहासन के पास जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, उसके उपस्थिति, उसके प्रेजेंस की परिपूर्णता जो दर्शाया जा रहा है, उसके जरिए ही होली स्पिरिट की मौजूदगी हमारे जीवन में और होली स्पिरिट के संगति और सहभागिता में हम जितने अधिक करीब होते चले जाएंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के थ्रोन रूम के करीब आएंगे, उसके नजदीकी में आएंगे और घनिष्ठता में आएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि जो मसीही, जो कलीसिया के हमारे जो लोग हैं, वे प्रॉब्लम्स में क्यों हैं, समस्याओं में क्यों हैं? कई बार हम परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं जानते और कई बार हम उसकी सामर्थ को नहीं जानते। वचन को नहीं जानने की वजह से परमेश्वर की सामर्थ से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 के 29 पदों में उन्होंने कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते हो, इस कारण भूल में पड़े हो, इसलिए यू आर इन एरर, है ना। तुम्हारे जीवन में गड़बड़ियां हैं, तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, तुम्हारे जीवन में उथल पुथल है, इसलिए है क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और उसकी सामर्थ को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र को भी नहीं जानते हो और साथ ही साथ परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो। अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की अंडरस्टैंडिंग जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक हम परमेश्वर के सामर्थ को, उनके पावर को, उनके वर्किंग पावर को, है ना, उनके मैनिफेस्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज पावर को हम अपने लाइफ में नहीं देख पाते। और जैसे जैसे आप वचन की सामर्थ को, वचन की बातों को समझने लगेंगे, गॉड के वर्किंग पावर को समझने लगेंगे, वैसे ही वैसे उसके पावर एंड उनके सामर्थ आपके जीवन में सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग कि सिंहासन के सामने में 7 दीपक जल रहे हैं और वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। उनका जलने का मतलब एक कंटिन्यूएशन को दिखाता है, रिलेशनशिप के कंटिन्यूएशन को दिखाता है, परमेश्वर के साथ नजदीकी को दिखाता है। और 10 कुमारियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि 5 कुमारियां जिसके दीपक जल रहे थे, वे कैसे विवाह भोज में, मेमने के विवाह भोज में प्रवेश किए, मतलब स्वर्ग में उनका प्रेजेंस, वे प्रवेश कर पाए। तो दैट मीन्स जब हम होली स्पिरिट का फायर हमारे जीवन में होता है, जब हम होली स्पिरिट की मार्गदर्शन, अगुवाई में जब हम चलते हैं, जब उनकी प्रेरणाओं के अनुसार जब हम जी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, देन वी हैव अ कनेक्शन।
and we have a connection to the throne room of Christ, throne room of God. जो परमेश्वर का जो सिंहासन है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, उसके वहां तक हमारा अप्रोच है, वहां तक हमारा एक्सेस है, हमारी प्रार्थनाओं का वहां पर एक्सेस है. So this is what the word of God is saying. और छठा पद जो है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का समुद्र है. कांच का समुद्र कहने का मतलब एवरीथिंग इज पारदर्शी है. परमेश्वर के सामने में सब कुछ खुला हुआ है, बड़ा स्पष्ट है. उसकी विश्वास योग्यता और परमेश्वर का जो एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन. और जैसे हम पवित्र आत्मा के उपस्थिति में लाइफ को जीना शुरू करेंगे, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. वो समुद्र की तरह जो क्रिस्टल क्लियर है, कांच के समुद्र की तरह जो स्पष्ट है, पारदर्शी है, वैसा ही हम कोई भी बातें गुप्त नहीं रहेगा. हेवन की बातें गुप्त नहीं रहेगा. गॉड के वर्किंग आपके लिए गुप्त और मिस्ट्री नहीं रहेंगे, बट एवरीथिंग विल बी रिवील्ड. आप उनको अपने जीवन में अनुभव से देखेंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में सक्रिय रूप से, सजग रूप से आपके लाइफ में काम करना प्रारंभ करेगा. सो दिस इज व्हाट द रियलिटी की गॉड के सिंहासन के पास ऑलरेडी एज अ बिलीवर हमें एक्सेस मिल चुका है. स्पिरिचुअली हम ऑलरेडी वहां पर एक्सेस किए हुए हैं, बट जब हम रैप्चर में ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ जब जाएंगे तो हम वहां पर, हम फिजिकली भी वहां पर हम प्रेजेंट होंगे. एट मोमेंट हम ऑलरेडी वी आर एज अ बिलीवर, हम स्पिरिचुअली वी आर ऑलरेडी सीटेड ऑन द थ्रोन. अगर आप एफेसियों के चैप्टर को अध्याय 2 के पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर कल भी हमने इन वचनों को पढ़ा था, और यहाँ पर हमने 4 वचन, 5 वचन और 6 वचन के आधार पर इन चीजों को समझने का प्रयास किए थे. और जैसे कि हम एफेसी 1:20 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने में वे बैठाए गए हैं. और कैसे वे बैठाए गए हैं? जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया. इस प्रकार इस सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया. उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया. और उसकी परिपूर्णता सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है. और उसी में हम आगे की बातों को जब हम पढ़ेंगे उसके अध्याय 2 में कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य के और प्रभुता के ऊपर में वही प्रभु यीशु मसीह के संग, बाइबल कहता है अध्याय 2:4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से हमारा उद्धार, और मसीह हम उसके साथ और स्थानों में, लोकेशन को जरा गौर करें. हम बल के कभी कि जो उसने मसीह में किया, जो उसने यीशु के साथ किया, और मसीह यीशु के साथ क्या किया कि उसको मरे हुए में से लाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सारे नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया. स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने बैठाया. वही चीज प्रभु यीशु मसीह को भी मरे हुओं में से जिलाकर बैठाया. यहाँ पर वही वचन लिखता है कि हम पाप के लिए मर गए थे, हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. ऑलरेडी वी आर सीटेड इन अ स्पिरिट में हमारी आत्मा ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के संग दाहिने में बैठाया गया है. और हम अभी इस पृथ्वी पर जो भी हैं वही स्वर्गीय नागरिकता के साथ हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के किंगडम के प्रतिनिधि, उसके किंगडम के राजदूत के रूप में इस पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व करते हुए जब हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जब हम जिएंगे, और जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, तो जिस प्रकार से
पतरस संत पेतरुस के चैप्टर्स में लिखा है कि हम अपने इसी बुलाए जाने के पर्पस को और मकसद को और हमारे चुने जाने की बातों को जब हम गंभीरता से समझते हैं और उसके आधार पर हम उनको सिद्ध करने के लिए, उनको प्रकट करते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं, तो दूसरा पतरस अध्याय 1 पद संख्या 11 के आधार पर कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो जब ये रेवलेशंस हमारे सामने में प्रकट हो रहा है कि फ्यूचर में जो घटना कर्म होने जा रही है, क्योंकि समय निकट है और ये सारी चीजें मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ से था मेरा कि तो या कोई मुकुट को कोई छीन ना पाए। और ये सारे घटनाक्रम जो कलीसिया के जो एज है, उस एज के बाद ये सारी घटनाक्रम जो होने जा रही है फ्यूचर में, हम अपने ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ, जबकि स्पिरिचुअली ऑलरेडी वी आर, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए जा चुके हैं। जैसे परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति स्वर्ग में है और एट द सेम टाइम वे हम सबों के साथ है जो मसीह बिलीवर, मसीह में विश्वास करते हैं, उनके संग हमारा इस शरीर उसी पवित्र आत्मा का मंदिर होकर, उसका निवास स्थान होकर पवित्र आत्मा हम सबों के साथ निवास कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका प्रेजेंस, होली स्पिरिट का प्रेजेंस, हम सिंहासन के सामने में वो जलते हुए दीपक की तरह, 7 दीपक की तरह, वे जो परमेश्वर की 7 आत्मा है उसकी मौजूदगी को हम सिंहासन पर देखते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअली हमारी आत्मा में हम स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हम लोग बैठाए जा चुके हैं। और जब रैप्चर के समय ऐसा होगा कि ऑलरेडी हम ग्लोरीफाइड बॉडी को लेकर हम स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए जाएंगे। तो ये सारी जो रेवलेशंस की बातें, जो फ्यूचर की जो बातें हैं, जो कि अब हो रही है, चाहे होने वाला है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुम्हें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैसे परमेश्वर के सिंहासन की बातों को हम देख रहे हैं और कैसे रैप्चर में कलीसिया जब जाएगा तो कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे डेलीगेट्स परमेश्वर के सिंहासन के सामने में वे उपस्थित होंगे, उनकी मौजूदगी होगी। इन चीजों को हम वहां पर देख पा रहे हैं। और अभी मौजूदा समय में हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, वे सिंहासन में बिजलियां और गर्जन के साथ निरंतर वे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर के रूप में वहां पर प्रदर्शित होते हैं। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी और उपस्थिति और प्रेजेंस जो सिंहासन के पास है, उसके जरिए हम स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड, वी हैव एन एक्सेस टू द किंगडम ऑफ गॉड। और परमेश्वर के थ्रोन रूम में हमारा एक्सेस है एज अ बिलीवर इन क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करने के द्वारा ये एक्सेस आपको और हमें उसके अनुग्रही सिंहासन के तक पहुंचने का एक्सेस आपको और हमको मिला है। इसीलिए हम कभी भी किसी भी बात को लेकर निराश और हताश ना हो। गॉड इज द अल्टीमेट अथॉरिटी और सब उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। बस हमें विश्वास के साथ प्रभु के अनुग्रह सिंहासन के पास खड़े होने का है और विश्वास करना है, बिलीव करना है कि वे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उनके सामने में सब चीज पारदर्शिता के साथ वो काम करते हैं। कोई भी बातें परमेश्वर हमसे नहीं छिपाते, एवरीथिंग इज क्लियर और वे हमारे हर एक चीजों का वो अपनी विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन में काम करते हैं। तो आइए हम आज के वचन को यहीं पर रखेंगे और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर जो 4 प्राणी हैं उनके रहस्यों को हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी कोई प्रार्थना पूर्वक आकर हम इन बातों को समझ सकें, ताकि जो हम इस पृथ्वी पर है हम डरे हुए नहीं, घबराए हुए नहीं, बट हमारा जो बैकअप है वो स्वर्ग से हमारा बैकअप है।
और परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम तो हमारे जीवन के थोड़ी बहुत तकलीफों से, समस्याओं से, बीमारियों से हम घबराएं, बल्कि हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है और वो अपने सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को आनंद के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, जय के साथ हम अपने जीवन को जीते रहे। तो आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से आग्रह करेंगे कि वे आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं परम दयालु पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को सुंदर समय दिया अद्भुत बातों को सुनने के लिए। हम धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया है पिता अब्बा। तूने कहा है तुम ये पता लगाते रहो कि कौन सी बातें ईश्वर को अच्छे लगते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ में, महिमा के साथ में, आदर के साथ में तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है। साथ ही साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चलाए चलते हैं। हम धन्यवाद देते हुए आइए परम दयालु पिता परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं। अद्भुत बातों को, गूढ़ बातों को और खरी शिक्षा को प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सबों को प्रकट किए हैं। इन दिनों हम खास बातों को सीख रहे हैं और इन बातों पर हमें मनन करने की आवश्यकता है। जब हम उस जगह पर होंगे जब प्रभु हमारी रक्षा किए हैं, हमारी अगुवाई किए हैं और हमारा इंतजार किए हैं, आशा व्यर्थ नहीं जाता है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए जो वरदान हमें ईश्वर ने दिया है, विश्वास का वरदान, हम उसी विश्वास में बने रहें और प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी आशा हमेशा पूर्ण होती है। हम ईश्वर पर भरोसा रखने वाले पाए जाते हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम परमेश्वर के बुलाए जन हैं और ईश्वर ने हमें चुन चुन करके बुलाते हैं और हम इस जगह पर पाए जाते हैं प्रभु के दरबार में, प्रभु के प्रांगण में, प्रभु की उपस्थिति में। यही सबसे बड़ी कृपा है, यही सबसे बड़ा धन है। आज हम प्रभु को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम प्रभु में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बड़े धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में, विनय के साथ में मैं आप लोगों को, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, आपने प्रार्थना किया है और उनकी सारी मनोकामनाओं को परमेश्वर ने पूरा किया है। मैंने यही अनुभव किया है। कल हम बरवाड़ी से पूरे हमारे पारिश के लोग, जो लोग जाना चाहते हैं, हम लोग रात्रि जागरण में, हम लोग तीर्थ यात्रा के रूप में जा रहे हैं सिमडेगा पास्टल सेंटर पूर्णापनी, जहां रात्रि जागरण शुरू हुआ था। हम लोग वहां कल रात में रहेंगे और हमारे मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के भी बहुत सारे सदस्य हैं, इंक्लूडिंग हमारे प्रोफेट भी रह सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर की इच्छा, योजना कुछ अलग है और उसी की योजना में हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। परमेश्वर हम सबों की रक्षा करे और हमें उचित परिणाम दे। हम यही आशा लेकर के एक आशा के तीर्थ यात्री बने और जब 2025 वर्ष प्रभु यीशु के जन्म दिवस का जुबली मना रहे हैं, हम एक साथ जुड़ करके परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर और आत्मा का आशीर्वाद और सदा सर्वदा।